वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फोर्थ मेजर दैट इज जियोमेट्रिक मीन। इसकी डेफिनेशन और कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे, एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करेंगे और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड फार्मूले। इससे पहले मैंने आपको मीन, मीडियन एंड मोड वो पूरा समझाया है। इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में वो सब मौजूद है और भी बाकी प्लेलिस्ट है जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्लेलिस्ट है, उसमें भी मौजूद है अलग अलग वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है वो जो देखी है उनसे आपका बहुत हेल्प होगा। नाउ जियोमेट्रिक मीन, इट इज अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज नथिंग बट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। जियोमेट्रिक मीन इसको मैथमेटिकल मेजर कहा जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। इट इज नथिंग बट द nth रूट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है से x1 एंड x2, देन जियोमेट्रिक मीन इज x1 into x2 होल रेज़ पावर 1/2। मैं आपको एग्जाम्पल देखिए और थोड़ा सा समझाता हूँ। ये nth रूट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस क्या है। सपोज आपके पास ये इंडिविजुअल सीरीज का एक डेटा है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो इसका आपने जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जितने भी वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको गिनना है, ये कितने हैं टोटल। ये टोटल 7 है, इसको यहाँ पर लिखना है 1/7। इसी को हम nth रूट कहते हैं। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7th रूट ऑफ these 7 ऑब्जर्वेशंस, इन 7 ऑब्जर्वेशंस का nth रूट। इसी तरह से अगर आपके पास 3 ही ऑब्जर्वेशंस हो तो क्यूब रूट आएगा, अंदर उन ऑब्जर्वेशंस का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर आपके पास 50 ऑब्जर्वेशंस होंगे तो उन 50 ऑब्जर्वेशंस का मल्टीपल है। अब इसमें जो जो इसकी कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे 50th रूट ऑफ, 20th रूट ऑफ, 100th रूट, साइज बढ़ेगा तो उसके लिए हम लॉग यूज करते हैं इसमें, एंटी लॉग, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। वो मैं आगे समझाऊंगा अभी। तो ये है जियोमेट्रिक मीन का ब्रीफ एग्जांपल। यही यहाँ पर है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस है x1 एंड x2। जियोमेट्रिक मीन इज x1 into x2 होल रेज़ पावर 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये दो ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x1 into x2। ये रूट माना जाता है, चाहे आप अंडर रूट 2 लिखो या इस 2 को ऐसे लिखो 2 रेज़ पावर 1/2, ये सेम है। ये 1/2 इसके बदले हम ये रूट लिखते हैं मैथमेटिक्स में, इट इज रेज़्ड पावर 1/2। इसी तरह से आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 होल रेज़ पावर 1/3 आएगा, क्योंकि 3 ही ऑब्जर्वेशन से क्यूब रूट ऑफ x1, x2। ये मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम इसी में से पूछे जाते हैं, इसी पोर्शन, इसी पार्ट में से, इंडिविजुअल पार्ट में से। तो ये आप थोड़ा सा सीखिए, अगर कि जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी तो उसी हिसाब से उसका रूट चढ़ेगा। यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 4th रूट ऑफ। तो अब यहाँ पर इस तरह से अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है देन द जियोमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ n ऑब्जर्वेशन मल्टीपल ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ये डॉट डॉट जो हम डालते हैं इसमें ये इंटू है, x1 into x2 into x3। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1, 2, 4। अगर आपको क्वेश्चन है कि 1, 2, 4 ये 3 ऑब्जर्वेशन है, इनका जियोमेट्रिक मीन निकालिए। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए nth रूट निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करिए 1 into 2 into 4। 3 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर 1/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 into 2 into 4। इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 into 2 is 8, 4 into 2 is 8, 8 into 1 is 8।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रेज़ पावर 3, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 बन जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 2 8। तो इस 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3। अब यहाँ पे क्यूब रूट ये इस 3 के साथ कैंसिल, यहाँ पर बचा आपका 2। तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ these 3 observations is 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी एग्जाम्पल पे आप बाकी सभी एग्जाम्पल्स का यहाँ पर एरिया ले सकते हो। ये और एक एग्जाम्पल है, इसका जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं हम। 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, टोटल ऑब्जर्वेशन इज 4 है, 1/4 लिखते हैं इसके ऊपर पावर। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16 रेज पावर 1/4। तो 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 4, 2 4 बार। तो मैं 16 के बदले 2 रेज्ड पावर 4, बाहर इसका अपना है 1/4। तो ये 4 विच इज अगेन इक्वल टू 2 रेज पावर 4 इंटू 1/4, ये वाला 1/4 इस 4 के साथ मल्टीपल है, ये 4 4 कैंसिल, 2 रेज पावर 1 विच इज इक्वल टू। तो इन 4 ऑब्जर्वेशंस का जियोमेट्रिक मीन 2 है। इससे भी आपको समझ आया होगा कि जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। ये 4 ऑब्जर्वेशन ये 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकती है। तो उन टाइप के डाटा में हम लॉग लेते हैं, एंटी लॉग एंड लॉग, ताकि कैलकुलेशन को इजी हम बना सकें। नाउ कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जिस तरह से मीन कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन कैलकुलेट किया जाता है मोड 3 सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इसी तरह से जियोमेट्रिक मीन को भी इन्हीं 3 सीरीज में, इन्हीं 3 टाइप के डेटाज में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज, जिसकी मैंने ये एग्जांपल्स दी आपको, ये इंडिविजुअल सीरीज है। उसके बाद है डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज की एग्जांपल जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी हो और वैल्यूज भी हो एक साइड में। उसके बाद है कंटिन्यूस सीरीज, ये कंटिन्यूस सीरीज की एग्जांपल है जिसमें आपके पास इंटरवल टाइप के ये इंटरवल हो लिमिट में, और इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन तीनों टाइप के डेटा में हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन इंडिविजुअल सीरीज, सपोज x इज एनी वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 x3 डेज xn। तो मैंने आपको इन एग्जांपल्स में बताया था ये 4 तक ही है, लेकिन और इस 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन जनरल फॉर्म में हम इसको लेते हैं x1 x2 x3 to up to xn। n means last number, last value, that is n values. Now geometric mean is equal to, ये gm से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू x1 इंटू, इसको हम लिखते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 डेट इज xn होल इज पावर 1/n। ये इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 x3 इंटू डेट इज xn, लास्ट ऑब्जर्वेशन। द कैलकुलेशंस कैन बी मेड वेरी इजी बाय टेकिंग लॉग। मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें 40 ऑब्जर्वेशन है, तो आपके पास आपने जो भी एग्जांपल्स की उसको ऐसे आया, क्यूब रूट तक आया या 4th यहाँ तक आया। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा आया जिसका आपका यहाँ पर 60 ऑब्जर्वेशन है और अंदर कुछ वैल्यू, तो इसका आप कैसे करोगे? तो इस टाइप की कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम लॉगरिथम लेते हैं, लॉग, जिसके लिए ये फार्मूला है। log of geometric mean is equal to log of x1 into x2 into x3 up to xn whole raised power 1/n। तो लॉगरिथम का एक फार्मूला है log of m raised power n, that is n log m, n log m, log of m raised power n is n log m।
विच इक्वल टू, ये n की जगह पर 1/n है, ये नीचे आया, log ऑफ x1 इंटू x2 डेश डेश xn। अब इसका भी एक फार्मूला अलग है, log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m इंटू n यानी मल्टीपल में log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस log n। तो यहाँ पर x1 x2 x3 है, दैट इज इक्वल टू log x1 प्लस log x2 प्लस log, अलग अलग सबों का log, लेकिन एडिशन, ये मल्टीपल है, यहाँ पर एडिशन बनता है log के फार्मूला से, अप टू log ऑफ xn। log ऑफ जियोमेट्रिक मीन इज 1/n समेशन ऑफ log ऑफ x। समेशन मीन्स इन सभी का ऐड, ये जितने भी वैल्यूज है निकलेंगे उन सबको ऐड करना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ log ऑफ x। तो उसको फिर लेते हैं हम एंटी लॉग, यहाँ से log खत्म, यहाँ से एंटी लॉग, जिसको हम al से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये n यही है, ये वाला, तो लास्ट पे यही इसका फार्मूला रहता है जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स जो सॉल्व की है। ये देख लीजिए, ये एग्जांपल है, सॉल्व्ड है। ये देख लीजिए हम कैसे करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। ये 25, 38, 42, 50 इसका लॉग लिया, यहाँ पर इन सभी को ऐड किया, वो समेशन ऑफ log ऑफ x एंड एंटी लॉग ऑफ समेशन log ऑफ x डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 6.22299, ये ऐड है, डिवाइडेड 4 इज ये टोटल 4 ही ऑब्जर्वेशंस हैं, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.5749 37.58। ये इसका जियोमेट्रिक मीन निकला है इंडिविजुअल सीरीज में। आप डिस्क्रीट सीरीज का भी दिखाता हूं आपको। ये देख लीजिए आप डिस्क्रीट सीरीज की एग्जांपल सॉल्व। ये इनकम और नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी, ये मैं बता रहा था। अगर इस टाइप का आपके पास डाटा है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी भी हो, तो इसके लिए फार्मूला है, सिर्फ इसके लिए f डालना है, समेशन ऑफ f log ऑफ x डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। ये समेशन ऑफ f इज जिस समेशन ऑफ इसका ये टोटल, ये समेशन ऑफ f। तो ये इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। फिर इसका log ऑफ x, इन सभी वैल्यूज का log लिया है इसने, f इंटू log ऑफ x दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू दिस log ऑफ x, इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई और लास्ट पे ऐड, उस ऐड को इस फार्मूला में यूज किया और वहां से निकला आपका, फिर उसका एंटी लॉग लिया। 645.5 इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसका जियोमेट्रिक मीन निकला है। अब कंटिन्यूस सीरीज में देख लीजिए, ये देख लीजिए कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूस ये इंटरवल में लेते हैं वैल्यूज 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3 to 4000। तो अब ये नंबर ऑफ फर्म्स, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसमें ये देख लीजिए मिड वैल्यू x, इसका x निकाला दैट इज मिड पॉइंट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, x निकालने के बाद इसका log लिया, log ऑफ x, इन्हीं वैल्यूज का x log ऑफ x, फिर f को log ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई, वही फार्मूला जो ऊपर यूज किया डिस्क्रीट सीरीज में वही यहाँ पर भी लेना है और इन सभी का मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका एंटी लॉग डिवाइड बाय 100, 100 इज समेशन ऑफ f, ये n है टोटल। तो इसका मीन निकला है 344.3, ये जियोमेट्रिक मीन इसका निकला है। इस तरह से आपने यहाँ पर ब्रीफ समझ लिया होगा कि तीनों सीरीज में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, निकालते हैं जियोमेट्रिक मीन को। नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन। It is based on all the observations of a series. It is capable of algebraic manipulation. It is not much affected by extreme items. It is not much affected by sampling fluctuations. It is very useful for constructing index numbers, averaging percentage ratios and determining rates of growth. Since it is a mathematical average, it does not require an arrangement of data before it is calculation. ये इसकी merits है। Now demerits. It is difficult to calculate. Difficult ये इसकी डिमेरिट है क्योंकि इसमें log लेना पड़ता है, तो तभी इसको ये डिमेरिट रखा है इसने। It cannot be used if any value of the variable is 0. अगर कोई भी वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ पर याद रखिए
अगर जियोमेट्रिक में कोई भी वैल्यू 0 होगा तो इस पूरे सीरीज को ही 0 बन जाएगा, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इसमें जियोमेट्रिक में। इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू इफ एनी आइटम इन द डाटा इज नेगेटिव, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा आपको जियोमेट्रिक में। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय मेयर इंस्पेक्शन, हम इसको इंस्पेक्शन के जरिए से नहीं निकाल सकते हैं जिस तरह से हम मीडियन या मोड निकालते थे, क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन पॉसिबल ही नहीं। तो ये था इम्पॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द जियोमेट्रिक में। तो थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी जियोमेट्रिक मेन की, जियोमेट्रिक मेन किसको कहते हैं, फिर मैंने एग्जांपल्स पे सिखाया कि ये कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ये कैलकुलेट किया जाता है तीनों सीरीज में। उसके बाद हमने इंडिविजुअल सीरीज में इसको सीखा ये कैसे निकालते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज की एग्जांपल, ये डिस्क्रीट सीरीज की एग्जांपल एंड ये कंटिन्यूस सीरीज की एग्जांपल। उसके बाद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, नेक्स्ट क्लास में इसको सिखाऊंगा, डिस्क्रीट की एक एग्जांपल और कंटिन्यूस की एक एग्जांपल वो मैं सॉल्व करूंगा, और इंडिविजुअल की भी एक एग्जांपल हम सीखेंगे कि लॉग कैसे लेते हैं। तो अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपकी कंफ्यूजन दूर करने की।